अरे सुनने का बात बोलने तो दीजिए, ये क्या तरीका है? बोलने तो दीजिए। मेरे साथ जागृति ना करिए, मैं पढ़ने आया हूँ मैम। मेरा दाखिला कैंसिल नहीं कर सकते मैम, प्लीज मैम। मेरा दाखिला कैंसिल नहीं कर सकते मैम, मैं पढ़ने आया हूँ मैम। मैं दाखिला मेरा कैंसिल नहीं कर सकते मैम, जाना चाहिए मैम। मैं बैकवर्ड समाज से आता हूँ, इसलिए मेरा शोषण नहीं कर सकते मैम। मैम प्लीज मैम, तो मैं क्यों लीजिए मैम? मैम मेरा क्यों लीजिए मैम? संगीता मैम, मेरे साथ जागृति ना करिए संगीता मैम, यह गलत कर रही है। एक मिनट छोड़िए भाई, मैं अपनी बात छोड़ दीजिए भैया, छोड़िए पहले, छोड़िए भाई, छोड़िए पहले। मैं भविष्य निर्माण किया कर रहा हूं, हर बार पे चढ़ेंगे, हर बार पे चढ़ेंगे हम। मैं दाखिला के दिन करेंगे इसको, दाखिला के दिन करेंगे, मैं उनको दाखिला के दिन करेंगे। ये शिक्षक का धर्म है या प्रोफेसरों का धर्म है कि शिक्षा संबंधित करेंगे किसी को? मेरिट में उसको शिक्षा संबंधित किया जाएगा। क्या बताइए, क्या बात कराएंगे आप? ये जागृति हो रही है, ये जागृति हो रही है। ये विश्वविद्यालय के शिक्षक नहीं है, विश्वविद्यालय के शिक्षक शोषण जीवी हो चुके हैं। विश्वविद्यालय के वाले शिक्षक शोषण जीवी है, दलाल है, बिक गए हैं, दलाल हो गए हैं, मक्कार हो गए, जो संगीता में बोलेंगे वही ये सब बोलेंगे। अगर आपको इमली कहते हैं तो इमली ही चिल्लाएंगे। यह जागृति है सर, मेरे साथ जागृति की जा रही है। दाखिला कैसे किया गया था मेरा, क्या आप समझ रहे हैं सर? मैं कुशल पांडे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मीडिया स्टडीज के छात्र। आज हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रांगण में पहुंच आए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र और वीसी महोदय के बीच बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चल रही है। ये कंट्रोवर्सी फीस वृद्धि से शुरू हुई थी। अगर उससे पहले भी बात करें तो ऑनलाइन ऑफलाइन के विपक्ष में शुरू हुई थी, फिर फीस वृद्धि पे आई और आज ऐसे जगह पे आके रुक गई है जिस पर विचार करना बहुत ही अद्भुत हो गया है। और इस पर आप सबको विचार करना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या ये विश्वविद्यालय में ऐसी चीजें होनी चाहिए। वो चीजें ये है कि छात्र का दाखिला हो जाने के बाद भी एडमिशन ना लिया जाए, छात्र का हर एक चीजें सारी चीजें अप्रूवल होने के बावजूद भी दाखिला ना लिया जाए, इसलिए कि छात्र आंदोलन में सक्रिय था, इसलिए हम एडमिशन नहीं लेंगे। क्या ये जायज है? हम बात करेंगे छात्र से, पूरा विस्तार से आपको बताएंगे कारण क्या था, रीजन क्या था और आज समय चल क्या रहा है और अभी तक क्या 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 हो पाया है। जी आप अपना विस्तार से परिचय दे दीजिए। देखिए, मेरा नाम अजय यादव सम्राट है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आज विगत 844 दिनों से छात्रसंघ बहाली का आंदोलन चल रहा है और 400% बढ़ी शुल्क वृद्धि के विरोध में आज 68 दिनों से आमरण अनशन चल रहा है। इस आंदोलन का मैं संयोजक हूँ, अजय यादव सम्राट। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4 सालों से विगत इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन मुझे मानसिक प्रताड़ित कर रहा है। कोरोना काल में मैं यहीं धरने पर बैठा था, खून की उल्टियाँ तक मुझे हुई, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग वार्ता करने तक नहीं आए। पूरा 2-2 कोरोना भी झेला। ऑनलाइन ऑफलाइन के मुद्दे में भी मुझे मेन आरोपी बनाया गया। सेवन सिल्ले जैसे एक्ट गंभीर धाराएं मेरे पर लगाई गई। उसके बाद फीस वृद्धि का मामला आया, उसमें भी लगातार मुझे दोषिया सिद्ध किया गया। और मैं बता दूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैं एलएलएम एंट्रेंस टॉपर रहा और एलएलएम में मेरे 78% मेरे मार्क्स हैं। जी आपका एलएलएम हो चुका है? जी एलएलएम मेरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैं पीजी वुमेन स्टडी में अप्लाई किया था फॉर्म और उसमें भी मैं ओबीसी रैंक का एंट्रेंस टॉपर रहा। मेरे 177 अंक थे और गैपिंग ईयर की वजह से कट के 141 अंक आए और ओबीसी की पहली कट ऑफ 119 गई, जनरल की 139। मैं तो जनरल भी फाइट किया था। उसके बावजूद भी जब कुलपति के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे मैं वार्ता करने गया कि मेरा दाखिला किया जाए, उन्होंने मुझे हवाला दिया कि ये डबल पीजी का मामला है, इसमें आपके लिए कुलपति की परमिशन की आवश्यकता है। कुलपति द्वारा एक कमेटी, हाई पावर कमेटी गठित की गई डबल पीजी के छात्रों के लिए, क्योंकि मेरा ही मामला नहीं था, 16 छात्रों का मामला था। कुलपति ने हाई पावर कमेटी गठित की, कमेटी ने भी मुझे अलाउ कर दिया। मैं आपको दस्तावेज भी दिखाऊंगा, कमेटी ने भी मुझे अलाउ कर दिया। ये देखिए, ये 16 छात्रों का इसमें ये जो कमेटी गठित की गई थी, मात्र 2 छात्रों को छोड़कर 14 छात्रों को अलाउ किया गया है। और मैं ये भी दिखाना चाहूँगा, ये मेरा एडमिट कार्ड है, जहाँ मैं एंट्रेंस देने गया था, झूंसी मेरा सेंटर था और ये मेरे एंट्रेंस मार्क्स हैं। और साथ ही साथ ये यूनिवर्सिटी की पहली कट ऑफ है। उसके बावजूद भी मेरा दाखिला नहीं लिया गया। मैं जब कुलपति महोदया से वार्ता करने गया कि मैडम आखिर मेरा कसूर क्या है जो आप मेरा दाखिला कैंसिल कर रही हैं, मेरा सिर्फ यही कसूर है कि मैं छात्रों की आवाज़ उठा रहा हूँ।
844 दिन से फीस वृद्धि को लेकर 67 दिनों से छात्र अपनी आंख को निचोड़े हुए बैठे हैं। मैं उनका नेतृत्व कर रहा हूँ, यही मेरी गलती है। मेरी गलती यही है कि आपकी खुद की अवैध नियुक्ति है और आपकी नियुक्ति को लेकर मैं हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर किया हूँ। मेरी यही गलती है। उसका भड़ास मेरे करियर को बर्बाद करके निकालना चाहती है। मेरे घर पर आपने पीडीए की टीम भिजवाई, घर को गिराने की धमकी दी गई, पुलिस प्रशासन के लोग गए, पुलिस प्रशासन के लोग मेरे घर वालों को प्रताड़ित किए कि अजय यादव सम्राट को बुला लो, नहीं तो उसके ऊपर गैंगस्टर लगेगा, पूरे परिवार के ऊपर गैंगस्टर लगाया जाएगा। उसके बाद भी आपकी आत्मा नहीं आपकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिली, तो जो आपके पालतू गुंडे हैं, उनके द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दी गई फ़ोन पर और करनागंज थाने में एफआईआर दर्ज है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने एक भी बयान नहीं दिए कि इस पर त्वरित कार्रवाई, क्योंकि इनके गुंडे थे, इनके पालतू गुंडे थे। उसके बाद भी इनको सुकून नहीं मिला, तो इन्होंने मेरा पूरा करियर ही बर्बाद कर दिया। मुझे विश्वविद्यालय, जो कि मैं एंट्रेंस भी टॉपर रहा, उसके बावजूद भी मेरा दाखिला कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि मैं कृपा पात्र से आया नहीं, तो मैं अपनी योग्यता के आधार पर आया था। और यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस कितना टफ होता है, शायद हर एक आम छात्र आपको बता सकता है। मैं एंट्रेंस क्वालीफाई करके आया हूँ, उसके बाद भी मेरे साथ ये ज्यादती की जा रही है। अब बताइए, मैं न्याय का दरवाजा कहाँ जाऊँ खटखटाने? मैं किससे अपने न्याय के लिए गुहार लगाऊं? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रशासन द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया आपकी इस विषय पर? विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यही कहा जा रहा है कि आपका दाखिला नहीं होगा, कुलपति का आदेश है। और जब मैंने लिखित मांगा तो उन्होंने कहा कि लिखित कोई आदेश नहीं दूंगी मैं, आप जाके कुलपति से वार्ता करिए। कुलपति से वार्ता ही करने गया था, लेकिन कुलपति का जो उसमें आपने रवैया देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, कि पास से निकल गए लेकिन मुड़कर मुझे नहीं देखी। कारण जो है कुलपति ने मना किया है इसलिए एडमिशन नहीं होगा। क्या ये ऐसा होना चाहिए? इलाहाबाद जैसे विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय में क्या ऐसा होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? एक छात्र अगर कोई आंदोलन कर रहा है, वो अपने हित की बातें कर रहा है और उस अपने हित के लिए आंदोलन करके आपको बताना चाह रहा है, तो क्या ये ऐसा करना छात्र के लिए गुनाहगार हो गया है? क्या वो अपने मूल अधिकार को भी अब नहीं ग्रहण कर सकता है? शिक्षा जैसी बड़ी चीज को भी ग्रहण नहीं कर सकता है? आप अंबेडकर से जाइए, पूछिए, अगर अंबेडकर जी को शिक्षा देने से मना कर दिया गया होता तो क्या आज वो इतने बड़े महान व्यक्तित्व में एक होते? अगर आज ऐसा हो रहा है तो ये बहुत बहुत ही ज्यादा दुखद है और हम सब यही अपील करना चाहेंगे कि किसी भी छात्र के साथ ऐसा ना हो और जो हो भी रहा है इस पर न्याय संगत लिया जाए और न्याय के साथ कार्य किया जाए। यहाँ पर जो है ऐसे कार्य बहुत ही बुरे लगते हैं और छात्र इससे बहुत आत्मविश्वास गिर जाता है छात्रों का, जिससे वो बाद में चल के आत्महत्या जैसे कारणों पर भी उन्हें सोचना पड़ता है। इसलिए मैं वीसी महोदया से बहुत विनम्र तरीके से निवेदन करना चाहता हूं कि छात्र की बात को सुने, समझे और छात्र के हित में उनका जवाब दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।